हेलो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा था कि विद्या संबल योजना जो 2026 की योजना है, तो उसमें मैं बता रखा हूँ। पहले एक वीडियो बना रखा है कि उसमें विद्या संबल योजना क्या होती है और उसमें कितनी सैलरी मिलने वाली है, वो भी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको वो पहले बता रखा है। और अभी इस वीडियो के माध्यम से बताऊँगा कि फॉर्म कैसे भरे और आपका सिलेक्शन कैसे होगा और ज़रूरी दस्तावेज क्या है, इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊँगा। और यह बिना परीक्षा की सीधी भर्ती है, वो भी मैं पहले बता चुका हूँ, फिर भी एक बार आपको बता दूँ सही तरीका क्या है फॉर्म भरने का, स्टेप बाय स्टेप, गलत मत भरना, और इसमें क्या ज़रूरी दस्तावेज है वो भी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। चलो बने रहे अंत तक और देखेंगे बीच में क्या इसमें ज़रूरी है। देखो, इसमें मैं पहले भी बता रहा हूँ, चयन प्रक्रिया का निर्धारित अंक भार क्या होने वाला है। अगर कोई लेवल 1 यानी BSTC से अगर कोई बंदा फॉर्म लगाता है गेस्ट फैकल्टी के लिए, जिसमें उसके कक्षा 10th है, उसके 30% आएगा। और 30% जैसे अगर किसी ने 10th में 60% बन रखे हैं, तो 60% के 30% होगा। तो उसी प्रकार अगर 12th के हैं, 12th के 40% अंक आएंगे, यानी जितने भी अंक आ रखे हैं, यानी किसी के अगर 80% बन रखा है तो उसका 80% का 40% कितना होगा, वो इस मेरिट लिस्ट में बनने वाला है। उसके आधार पर मेरिट लिस्ट है। और इसमें जिसने की BSTC कर रखी है या B.Ed कर रखी है, उसके अंक बार है वो 30% रखा गया है। यानी किसी के अगर BSTC के अंदर 80% बने हुए हैं, तो 80% के जैसे 30 हो गए, जैसे 24%, 24 अंक हो गए, तो 24 अंक वो इसके में जुड़ेंगे। ठीक है, और 24 ये जुड़ेगा। और उसमें अगर 60% किसी के 12th में है, तो 60% के हिसाब से 24 नंबर वो जुड़ेंगे इसमें। और अगर 30 में अगर 60% बने रखे हैं, तो उसमें 30 से 18 नंबर वो जुड़ेगा। इन तीनों को जोड़ के जो मेरिट लिस्ट बनेगी, उसी के आधार पर उसका चयन होगा। और कम से कम 3 विद्यार्थियों का इसमें चयन होगा। तो ये भी इसी प्रकार है जो लेवल 2 का भी इसी प्रकार है। वरिष्ठ अध्यापक और व्याख्याता का भी जो स्नातक के 20% है, और जो जिसने MA कर रखी है उसके 50% होगा, और जिसने B.Ed कर रखी है उसके 30%। इस हिसाब से ये चयन प्रक्रिया और अंक भार है बनाया गया है। अब इसमें मैं बता देता हूँ कि इसमें फॉर्म कैसे भरे, वह स्टेप बाय स्टेप आप ध्यान से सुनते रहना, वीडियो को स्किप मत करना। जैसे ऊपर विद्यालय का नाम होगा, मैं ये बता रहा हूँ कि ये इस प्रकार होने वाला है। ठीक है, और उसमें ज़रूरी दस्तावेज है वो तैयार रखने हैं। ये अलग अलग जिले वाइज होगी, और इसके जो पोस्टें खाली है वो अपने साला दर्पण पे या कोई नज़दीकी जो प्रधानाचार्य हैं, यानी जो PEO जिसे कहते हैं, वो अपने को ये पूरी जानकारी जो डिटेल दे सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो राजकीय विद्यालय का नाम होगा, यानी जिस ब्लॉक का होगा, उसमें विद्या संबल योजना 2026-27 ये बता रखा है। 26-27 का ये 1 साल के लिए, ये जो फॉर्म है वो 1 साल के लिए। इसमें वरीयता सूची जैसे इसमें दे रखा है कि जिसमें आवेदक का नाम होगा, पिता का नाम होगा और माता का नाम होगा। ठीक है, और जन्म दिनांक और वो आयु को भी इसमें निर्धारित की जाए, इसमें मेंशन कर रखा है। स्थायी पता होगा, पत्र व्यवहार होगा, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी। ये इस प्रकार सामान्य जानकारी आपसे फॉर्म के अंदर भरा ली जाएगी। उसके बाद में आपको देखो आगे इसमें देखो कि शैक्षणिक योग्यता क्या रखते हो, यानी जिसने BSTC और BSTC कर रखी है वो 10th की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट के साथ ये लगा सकते हैं। उसके बाद BSTC की या B.Ed या DLED की जो मार्कशीट है, जो 2 साल का डिप्लोमा या जो कोर्स होता है BSTC का, और जिसने डिग्री कर रखी है, B.Ed कर रखी है, तो वो उसके इस कॉलम में उनको पूरा यहाँ तक वो फिलिप कर सकते हैं। उसके बाद में रीट प्रमाण पत्र, जो आपने रीट पात्रता पास कर रखी है, वो भी इसमें लागू होगा। अगर किसी ने नेट और सेट जो लागू कर रखे हैं, वो भी इसमें आप अगर योग्यता रखते हो तो वो भी भर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, इसमें ये अगर जो तीसरा भाग शिक्षण का है, उसमें गेस्ट फैकल्टी का अनुभव, यानी कहीं कोई जिसने B.Ed कर रखी है और जिसकी रीट पात्रता क्लियर है और वो किसी स्कूल में पढ़ा रहा है, और वह कितने टाइम से पढ़ा रहा है वो भी इसमें दे रखा है। अगर जिसने अलग अलग संस्थानों में जो पढ़ा रखा है उसका अनुभव, वो जो अनुभव प्रमाण पत्र वो इसमें लगा सकता है। वो एक उनके लिए एक प्लस पॉइंट रहेगा। और मेरिट और विवेक के आधार पर अगर प्रिंसिपल गेस्ट फैकल्टी के रूप में आपको चुनते हैं, तो वह एक अनुभव के आधार पर बहुत ही अच्छी बात रहेगी। ठीक है, और इसमें मैं बता देता हूँ जैसे श्रेणीवार, जैसे प्रमाण पत्र
क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए आपको, ये देख मैं इसमें लगा रखे हैं कि श्रेणी जो जिस श्रेणी के यानी ओबीसी के हो या जनरल के हो तो सामान्य जनरल का वो क्या है जाति प्रमाण पत्र श्रेणी, आप कौन सी कैटेगरी से आते हो वो चाहिएगा प्रतिलिपि, दिव्यांग हो तो दिव्यांग का प्रमाण पत्र चाहिएगा, और आधार कार्ड की संख्या, कक्षा 10 की अंक तालिका यानी मार्कशीट, जन्म प्रमाण पत्र भी ही चल सकता है क्योंकि डेट मेंशन कर रखी होती है 10th क्लास की मार्कशीट के अंदर, और वह 12th की अंक तालिका, और उसके बाद में अगर आपने ग्रेजुएट कर रखी है तो ग्रेजुएट की, और अगर पोस्ट ग्रेजुएट कर रखी है तो पोस्ट ग्रेजुएट BSTC या जो भी आपने डिप्लोमा कर रखा है वो, और रीट पात्रता, उसके बाद गेस्ट फैकल्टी के अनुभव प्रमाण पत्र यानी जिस कौन कौन सी संस्था में आपने अनुभव यानी कितने साल से आप जो काम कर रहे हो उसका अनुभव है, उसका प्रमाण पत्र उस संस्था से लेकर आए हुए सभी लगाने हैं, अलग अलग से करा रखे हैं तो वो सभी लगाने हैं। उसके बाद मूल निवास की प्रतिलिपि और उसके हाथ में पासपोर्ट साइज फोटो, ये जो डॉक्यूमेंट है वो आपके पास होने अति आवश्यक हैं, अभी से तैयार कर लो। अगर इसमें देखो जिलेवार इसमें मैं जो नोटिफिकेशन है वो आने लग गए हैं, तो आप जिस अपने ज़िले के जो भी आए वो इतने डॉक्यूमेंट तैयार करके अच्छे से, लास्ट डेट का इंतजार मत करना, इसे 5 या 6 दिन देंगे, उसी प्रक्रिया के अंदर आपको चयन हो जाएगा, और आप अपने लापरवाही मत करना। ठीक है दोस्तों, आगे देखो ये है जांच सूची, इसमें सभी प्रमाण पत्रों को दस्तावेजों को जांच किया जाएगा, क्या आप फोटो और हस्ताक्षर वो भी आप वहीं करवाने, जो फोटो अपने ले रखा है उस फोटो पे हस्ताक्षर होने आवश्यक हैं। और ये है जैसे न ये पूरा एकदम ध्यान से देखो क्या प्रमाण पत्र सूची तैयार कर दी गई, ये पूरी एकदम जांच सूची है वो एकदम इसमें मिलान करेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। और ये एक शपथ पत्र है यानी जो आपने डॉक्यूमेंट दिया है वो सही है, जिसने आपने जो मार्कशीट दी है वो आपकी है और सही है, इसमें प्रमाण पत्र अच्छे से, ये शपथ पत्र है वो अच्छे से पढ़ लेना। और इसमें यह कह रखा है कि अगर कोई जैसे स्थायी रूप से किसी का चयन प्रक्रिया के शिक्षक भर्ती के आधार पर किसी ने चयन करके यहाँ सीधा आया है तो उसके जिस जो पोस्ट खाली है वो जो वहाँ पे आया है तो वह सीधा जो गेस्ट फैकल्टी के रूप में काम कर रहा है वो सीधा वहाँ से हट जाएगा, और वहाँ पे जो स्थायी टीचर आया है वो वहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, और अधिकतम मैंने जो सैलरी है वो भी मैंने बता रखी है, L1 की L2 की भी सैलरी मैंने बता रखी है, अलग अलग नहीं सेकेंड ग्रेड की भी बता रखी है, और सेकंड ग्रेड और थर्ड जो फाइनल लेक्चरर है जो स्कूल लेक्चरर है वो भी उनकी अलग अलग मैंने बता रखी है। तो वह एक पिछली बार जो वीडियो बनाया था उसके अंदर बना रखी है। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और अगर कोई समस्या आए यानी और कोई आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर बताना। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।